जब हमारी लाडली जी कह रही हैं कि आप जो है चले जाओ करेला गांव में, जा गोपी रूप है जा। अच्छा, राधा रानी ने गुलाब से कहा है। हाँ, पुजारी बाबा ने एक बड़े दिव्य दर्शन हमको बताए हैं कि काफ़ी प्राचीन यहाँ पर एक कुआं है। चलिए आपको उसके भी हम जब यहाँ पर आएँ तो आपको दर्शन जरूर कराना चाहेंगे। ये जो है राधा रानी के किशोरी जी की जैसे ये बताते हैं कि पखावत अपनों बजा रहे हैं और किशोरी जी नाच रही है। यही हम तो इसको महल कहते हैं उनका। आइए एक बार आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराएंगे। बाबा आइए और देखिए एक संत की मतलब एक दिव्य स्थान की महिमा, ऐसी दिव्य कुटिया से हम क्या क्या तुलना कर सकें। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने के लिए जिसने इस ब्रज की मिट्टी को प्राप्त किया हो। कहते हैं भगवान के मुक्ति जो है वो मुक्ति ठाकुर जी से कह रही थी, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान कहते हैं कि ब्रज रज उड़ तेरे मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। जो सबको मुक्ति दिलाने वाली जो मुक्ति होती है उसकी भी मुक्ति इस रज में छुपी हो, उस रज को प्राप्त किया है इस भक्त ने, जिसकी कहानी आज हम आपके सामने लेके आए हैं। एक ऐसा परम भक्त, एक ऐसे परम भक्त की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो श्री राधा रानी का परम भक्त था। कहें तो श्री राधा रानी की सखी रूप में उनकी सहचरी बने वो। अब ये स्थान कहाँ पर है? ये स्थान आपका श्री धाम बरसाना है, जहाँ पर गुलाब सखी नाम का एक परम भक्त है जो राधा रानी का परम भक्त था और है। उसके दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। ये स्थान गाजीपुर और बरसाना के मध्य में है। आप देख सकते हैं ये जंगल है और इस जंगल के मध्य में यहाँ पर उस संत की समाधि है। कैसे? ये लंबी चौड़ी कहानी पीछे नहीं है, 100-200 साल पुरानी ये कहानी है। कैसे इन्होंने राधा रानी को प्राप्त किया है। हमने और आपने जितनी भी लीलाएं सुनी हैं, कृष्ण के भक्त तमाम सुने हैं। ताज बीबी हैं, रस खान हैं, रहीम हैं, कबीरदास हैं। लेकिन आज हम आपको जो दर्शन कराने जा रहे हैं, एक राधा रानी का परम भक्त, एक राधा रानी का परम भक्त, उसकी समाधि के दर्शन और उसकी कहानी के दर्शन आज हम और आप मिलकर करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और समझना कि हम किस तरह से आपको इस दिव्य स्थली में लेकर आए हैं। आपको आप जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। इस समय सर्दी है, कोहरा है और कोहरे के बीच में चारों तरफ वृक्षावली है और उस वृक्षावली के बीचों बीच एक ऐसे भक्त की कहानी, एक ऐसे भक्त की समाधि है जिसे हम गुलाब सखी के नाम से जानते हैं। एक गुलाब कैसे बना राधा रानी का परम भक्त और राधा रानी की सखी। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य आत्मा के जिसने राधा रानी की परम भक्ति को प्राप्त किया और इस ब्रज की रज को प्राप्त किया। और आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वो परम भक्त गुलाब सखी की समाधि। गुलाब सखी जैसा कि आप सब नाम से जानते हैं, ये मुस्लिम होते हुए भी राधा रानी की अनन्य भक्ति इन्होंने प्राप्त की और प्राप्ति नहीं किया अपितु उन्होंने सखी रूप में किशोरी जी को प्राप्त किया है। वैसे तो हम और आप जानते हैं सब कि ठाकुर जी के परम भक्त हुए हैं। अनेक मुस्लिम हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं, जिसमें रस खान है, रहीम है और आपके कबीरदास जी हैं, रहमान हैं। मतलब कुल मिला के इतने अनन्य भक्त हमारे ठाकुर जी के हुए हैं। लेकिन इकलौते हमारे श्री राधा रानी के भक्त जिन्हें हम गुलाब सखी के नाम से जानते हैं, उनका आपको समाधि के एक बार दर्शन आपको अवश्य कराएं हम। ये वो समाधि है उस परम भक्त की और ये श्री धाम बरसाना के अंदर ये स्थान पड़ता है। आप देख सकते हैं गाजीपुर और बरसाना के मध्य में ये गुलाब सखी का वो दिव्य चबूतरा जो राधा रानी की अनन्य भक्ति इनको प्राप्त हुई। तो हम और आप इस समय गुलाब सखी के उस समाधि पर खड़े हुए हैं, उस दिव्य समाधि पर खड़े हुए हैं जो श्री राधा रानी की परम भक्त हैं। और मेरे साथ में
जो हैं वो यहाँ के पुजारी बाबा हैं। आइए जानते हैं, वो ही उनके मुख से पूछेंगे कुछ हम कि ये क्या भाव है यहाँ पे। बाबा आपको शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राम किशन दास बाबा। तो बाबा जैसे गुलाब सखी की यहाँ पर ये समाधि है, ये कितनी प्राचीन है और कब से है यहाँ पर? ये इसको जो है 550 वर्ष पुरानी बात है। ये 550 वर्ष पुरानी। तो 550 वर्ष पुरानी समाधि यहाँ पर ये है। तो राधा रानी के परम भक्त रहे हैं ये जो है राधा रानी के किशोरी जी की, जैसे ये बताते हैं कि पखावत अपनों बजा रहे हैं और किशोरी जी नाच रही है, और नाचते नाचते पुजारी जी ने जैसे पट खोले तो किशोरी जी एकदम भक्के निकली है, और पीछे पीछे गुलाब जी गई। गुलाब जी गई तो ये गुलाब के कहने में देखो ये भी आती है कि ओढ़ ली चुंदरिया राधा नाम की। राधा नाम है, जो राधा नाम की चुंदरिया को ओढ़ लेता है वो किसी को नहीं दिखता है। तो बाबा का कहना है कि जो गुलाब सखी हैं वो राधा नाम की चुनरी को ओढ़ के उन्होंने जिस प्रकार का इनका भाव है श्री जी की भक्ति की है। बाबा गुलाब सखी को जन्म कहाँ से है? गुलाब इनका जन्म जो है लखनऊ से बताते हैं। अच्छा, लखनऊ से। हाँ, वो नसरुल खान और गुलाब खान ये जो है नवाब के लड़के बताए जाते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये दो भाई थे, है ना? हाँ। तो इनका क्या नाम था पिछला? इनका नाम था पिछला गुलाब। अच्छा। हाँ। तो बाबा ये तो बड़ी अनोखी भक्ति मिली। अनोखी भक्ति तो है ही। अब देखो, अब हम लोग क्या क्या विचारों को बदलते हैं ऐसे विचार वैसे हम लोगों को नहीं बदलने चाहिए। इनके बारे में ये भी नहीं पूछना, ये भी अपराध है एक तरह का कि ये कौन थे। हैं, इनका तो मुख्य ये जो 4 देवता हैं और चारों देवताओं की ये जो बैठक बोली जाती है, तीसरे नंबर की विश्वान जी की। हम तो देखो इतना बोल सकते हैं। बाबा जैसे कि आपने बताया हो कि 550 साल पुरानी हमारी ये समाधि है, यानी कि ये कहानी 500 साल पुरानी है। तो 500 साल पुरानी कहानी हमारे गुलाब सखी की, उन्होंने कैसे श्री राधा रानी को प्राप्त किया। जैसे बाबा ने बताया कि वो मंदिर पर पखावज भी बजावे समाज में। बाबा देखो, वो तो इस पे जब भी उस लड़की की शादी हो गई ना, किसकी, नावा रूप की। अच्छा। किशोरी थी। नावा रूप की किशोरी जी लड़की थी, और जब किसी कारणवश ये अपना शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में गुलाब के में आए ना, तो देखो कुछ ऐसी भगवान की लीला और किशोरी जी की होती है कि पुराने जन्म की ध्यान भी आ जाती है किसी किसी को, सबको तो नहीं, किसी किसी को। इसमें ये भी बोला गया है कि 100 वर्ष की 100 जन्म की याद तो किसको थी, भीष्म पितामह को थी। और फिर भी जो अपराध का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अपराध किया है। तो योगेश्वर हमारे कृष्ण ने कह रहे हैं उनसे वन की, देखो एक जन्म और ऊपर देखो, तुम देख भी सकते हो। तो जब देखा तो इतने ही सूर एक दमई सांप के उसमें है छिदे हुए हैं, और उतने ही तीर जो है भीष्म पितामह के लगे हुए हैं। तो गिनते हुए वन की जय हो, राधे राधे बोलते भाई, और कह रहे हैं वन की, हे योगेश्वर मैं जान गया आपकी लीला को, और आप तो जो है ही। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम उस दिव्य आत्मा की समाधि पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक गुलाब नाम का मुसलमान कैसे राधा रानी की भक्ति को प्राप्त हुआ, जिसे कि सखी रूप भी, यानी कि राधा रानी के सखी के रूप में भी जाना गया। हाँ, सखी रूप में भी जान गया। और सखी रूप तो देखो हमारी लाडली जी ने, अब देखो माई घूम के बात आती है आगे पीछे की, कि जब हमारी लाडली जी कह रही हैं कि आप जो है
चले जाओ करेला गांव में, जा गोपी रूप है जा। अच्छा, राधा रानी ने गुलाब से कहा है। हाँ, तो गोपी रूप उनका हुआ और हो कर के लाल जी भी पहुंच गए। और देखो समय आने पर वो अपराध भी क्षमा हो गया, जो कि भगवान क्या कह रहे हैं हमारे योगेश्वर लाल से कुसुम से बन की, देखो मैंने जो कहा वो झूठ है और तुमने जो कहा वो सत्य है। अब तो कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि शरीर तुम्हारा जल गया, शरीर जल गया और तुम्हारे जो है भूत बन के, जिसको मेरे दर्शन हो जाए वो भूत बन के नहीं भटक सकता है। ये लिखित में दे सकते हैं। बाबा ऐसा भी तो कहा जाता है कि गुलाब सखी के बारे में हमने सुना है, ये पता नहीं वास्तविक है कि नहीं है, कि गुलाब सखी इतना परम भक्त था कि जो अपनी दाढ़ी के जो बाल थे उससे राधा रानी की सीढ़ियों को साफ करता था। हाँ, ये भी सत्य है, सत्य है। और इनका तो देखो भाव विचार एक ये भी है कि कोई आगरा से भक्त आता था और वो क्या, उससे बाबा क्या बोलते थे कि भाई पान बीड़ा हमारे लाल जी के लिए और लाडली जी के लिए लेते आना। तो ये पान बीड़ा, ये जो है गुलाब सखी नाम का ही ये जब से ही चला हुआ है। हाँ, जो पान बीड़े का जो भोग लगता है, भोग लगता है। तो बाबा बड़ी अनुपम भक्ति रही है गुलाब सखी की। कैसे, जैसे कि हमने सुना है कि ठाकुर जी के परम भक्त रहे हैं, रहीम जी रहे हैं, कबीर जी रहे हैं, रसखान जी रहे हैं, लेकिन राधा रानी की तो इकलौती मुस्लिम भक्त हैं ये गुलाब। देखो हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं, इनके बारे में वर्णन तो हम पे नहीं होगा है। जैसे राम रहीम हुए है, वो भी कोई ही द्रव्य आत्माएं थी। हाँ, यकीनन है। और ये रसखान हुए, ये भी कोई द्रव्य आत्माएं है। हो सकता है शायद अनुमान में हम कहते हैं, वैसे तो नहीं कह पाएंगे, शायद यही घूम फिर के हों इनके। हाँ। भी जो है जैसे 24 अवतार भगवान योगेश्वर के बोले जाते हैं, तो 24 इन चारों शक्तियों के अवतार अलग अलग है। तो यानी कि बाबा के कहने का जो अर्थ है वो ये है कि ये भी अपने आप में दिव्यात्मा हैं, और इनकी चर्चा हम बरसाना के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुनते हैं कि किस तरह से इस गुलाब सखी ने यहाँ पर परम भक्ति की श्री राधा रानी के महल पर, वहाँ पर कहते हैं कि समाज में पखावज बजाते थे ये, और किशोरी जी को राधा नाम की चुंदरी ओढ़ के जैसे प्राप्त किया, इस मिट्टी को प्राप्त किया, ये अपने आप में अद्भुत है। आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे होंगे, मुख्य रूप से ये जो समाधि है आप देख सकते हैं, ये गुलाब सखी की यहाँ पर ये समाधि है, और इसके सारे सारे और भी यहाँ पर समाधि हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। बाबा ये किसकी समाधि है? ये जो है शंकर रूपी। पीछे हम आपको लेके चलें, आइए। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक समाधि इस वृक्षावली के नीचे यहाँ पर भी है, और बाबा हमारे साथ में। बाबा इनको क्या क्या नाम देते हैं यहाँ पे? इनको ये जो है जो नारायण दास जी हुए हैं ना, हाँ हाँ, जो नारायण दास जी हुए हैं, और उनका एक परिवार नारद जी का परिवार सिवा हमारे बरसाने के सिवा दूसरी जगह है ही नहीं है। तो देखो हम इतना ही जानते हैं। तो ये किस तरह की? ये जो है उनके पारिवारिक जैसे अच्छा। सखी शरण जी हुए। अच्छा, वो दिव्य आत्माओं की यहाँ पर ही है। तो आप देख रहे हैं इस समय, और मैं आपको आगे लेके चलूँ, एक परिक्रमा हम इस दिव्य आत्माओं की हम सब मिलके करें। तो ये देखिए, ये इधर का रास्ता आप देख सकते हैं, पूरा जंगल है, और जंगल के बीच में इस डूंगर के वृक्ष के नीचे इस दिव्य गुलाब सखी की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाधि है, और ये संतों के रहने के यहाँ पर ये झोंपड़ी है, आप देख सकते हैं। संतों की सामने कुटिया है, और बाबा, तो बाबा जो हमारे साथ में, बाबा आप जो रहते हैं आपकी कुटिया है? हाँ देखो, हमारी किशोरी जी के यही
हम तो इसको महल कहते हैं उनका। आइए एक बार आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराएंगे। बाबा आइए और देखिए एक संत की मतलब एक दिव्य स्थान की महिमा ऐसी दिव्य कुटिया से हम क्या क्या तुलना कर सकें कि इतनी दिव्य जगह पर हमारे ऐसे दिव्य संत यहाँ पर रहते हैं। बाबा हैं यहाँ थोड़ा अपना पूजा पाठ करते हैं और भाग्यशाली हैं कि ऐसी गुलाब सखी के यहाँ पे ये यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए इनका जीवन बिल्कुल सरल जीवन है। ये देखिए इनकी झोपड़ी, ये बाबा का रहने का। बाबा इसी में आनंद लेते हैं आप? आपका महल है ये? हाँ, यकीनन इसी में हमारी लाडली जी हमको दर्शन देती है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो। अरे वाह, कड़ाके की ठंड है इस समय। बरसाना में 8 डिग्री सेल्सियस की ठंड है कम से कम, और उस ठंड में इस छप्पर के नीचे इस तरह की साधना करना, और वो भी एक ऐसी दिव्य समाधि के साथ जहाँ पर राधा रानी की साक्षात दर्शन करने वाली गुलाब सखी की समाधि यहाँ पर है। और बाबा यहाँ पर रहते हैं जो यहाँ के पुजारी हैं। बाबा आप परम भाग्यशाली हैं, आपको किशोर जी ने ये स्थान आपको दिया है। देखो हम तो इतना ही जानते हैं कि उनके कुछ दास, 100 के दास है, इतना हम बोल सकते हैं कि हम दास के दास हैं। दासानुदास। बाबा कह रहे हैं कि उनके दासों के दास हैं हम। क्या हैं? हमारे ठाकुर जी ने हम पे कृपा की है। बाबा भोजन प्रसादी क्या कैसे करते हैं आप यहाँ? साधन तो ही नहीं है कुछ? भोजन प्रसादी देखो साधन है भी और नहीं। देखो ऐसा है कि हमारे भक्त मंडली और हमारी लाडली जी की ये अद्भुत कथा है, इसको हम क्या बताएं। हो सकता है शायद वो ही लेके किसी भी रूप में आ जाती हैं, उसी को पा लेते हैं, और नहीं है तो जब उनकी इच्छा होती है तो देखो इसी जगह पर के अगर ये बना हुआ है चूल्हा, इसी पे अपना ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है और यहीं पे भोग लगा देते हैं बाबा। लेकिन हम अपने सभी भक्तों से एक भाव जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपका सेवा भाव है तो बाबा की इस कुटिया में आप जो सहयोग कर सकें, इसको और ऐसा बना सकें। क्योंकि मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं इसमें ठंड है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं भी संत के प्रति, ब्रज में आपकी सेवा के प्रति कोई भी भाव हो तो बाबा के लिए आप अवश्य करें, जिसमें बाबा की दैनिक भोजन की सामग्री हो या इस छप्पर कुटिया की सामग्री हो, और जो बाबा को जरूरत हो उसका आप सेवा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस दिव्य बाबा की कुटिया के दर्शन के बाद पुनः हम आपको लेके चलेंगे। और देखिए मेरा कहने का आशय ये था, आप देख सकते हैं ना ये स्थिति क्या है इनकी। हम कहते हैं कि बाबा का आनंद अगर ये है तो इसी आनंद को आप थोड़ा अच्छा करवा सकते हैं सेवा भाव से जुड़ के, इसको सुंदर तरीके से बना के, ताकि बाबा को प्रॉपर यहाँ पर सुविधा मिल सके। बाबा जल की सेवा यहाँ कहाँ है? जल का नल लगा हुआ है? जल का वो देखो वो नल लगा हुआ है। नल तो है, जल का नल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो कुआं भी है, कम से कम आज का नहीं है, ये 1800 वर्ष पुराना वो है। आइए आपको एक बाबा, हमारे पुजारी बाबा ने एक बड़े दिव्य दर्शन हमको बताए हैं कि काफ़ी प्राचीन यहाँ पर एक कुआं है। चलिए आपको उसके भी हम जब यहाँ पर आएँ तो आपको दर्शन जरूर कराना चाहेंगे, क्योंकि ये स्थान ब्रज भूमि है, किशोरी जी की भूमि है, तो ये अपने आप में दिव्य तो होनी है। लेकिन ये वास्तविकता है इस कुएं की, ये बहुत प्राचीन कुआं है, ये बहुत प्राचीन कुआं है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, ये जो ककरैया ईंट आप देख रहे हैं, ये ककरैया ईंटों का चलन आज से 100, 200, 300 साल पुराना है। जो पहले इस तरह की ईंटें इस पर होती थी। ये पानी खींचने का, इसमें वापस समर लगी हुई है। इस समय समर की व्यवस्था, जल भी है इसके अंदर, और ये जंगल के बीच में इस गुलाब सखी की समाधि पर आप ये दिव्य कुआं के दर्शन आपने किए। और एक बार पुनः आपको वहीं लेके चलते हैं, और ये बाबा की साथ में ही ये कुटिया है, ये देख रहे हैं आप। और आइए, इस समय बहुत ठंड है बरसाना में, और लेकिन भक्ति की जो भूमि है, जो आनंद है, हाँ अब ये देखो, ये मैंने नहीं बनाई है, हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं बनाई है। मेरी आज ये समझो कि 70 के लगभग पे उम्र समझो।
तो मैं तो इसको इसी प्रकार से देखता आ रहा हूँ और इसका अनुभव भी मिल रहा है। तो ये मिल रहा है कि हो सकता है शायद हमारे गुलाब सखी जी और इनमें किसी भी तरह से दर्शन किए हों। अच्छा, ऐसा भाव है आपका, इसी में दर्शन किए हों। हाँ, देखिए, भूमि अपने आप में दिव्य है, भाव भी अपने आप में दिव्य होंगे। बाबा का कहना है कि इसके स्वरूप में जो ये जैसे बन रहा है, ऐसे समझो जैसे कोई महल का दरवाजा हो। महल का दरवाजा हो। अब आप अपने अपने भाव हैं, आप देख सकते हैं। और एक गोल कुटिया ये भी है साथ में, और पूरा मंदिर प्रांगण है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और इस हरियाली के बीच में, और काफ़ी बड़ा है, एक संत महाराज हैं, वो भी बैठे हुए हैं सर्दी में। और ये हमारे वो दिव्य जगह गुलाब सखी की वो समाधि जो कि हम और आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये दिव्य दर्शन आज हमने आपने किए, कहानी सुनाई हमने आपको कैसे एक गुलाब सखी श्री राधा रानी की सखी बनी, ये अपने आप में दिव्य कहानी है। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना की परम सखी गुलाब सखी की समाधि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।